अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करें कि जिसकी हमें जुस्तजू है, जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें तरक्की मिलेगी, जिससे हमारी तमाम जो है वो लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग हमें मना कर रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमें जो है ना ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक वो ठीक भी कह रहे होंगे, लेकिन हमें पहले पता कर लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाले ने अगर कोई ऐसा काम किया है और उसे कोई नाकामी हुई है तो हो सकता है कि वो उसकी अपनी वजह से हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो उस शख्स की वजह से जो है वो आपके साथ भी वैसा ही हो। तो आपको चाहिए कि आप वो चीज़ ज़रूर पहले ट्राई करें। कभी भी कोई ऐसा काम जिसमें आप सोचते हैं कि अगर उसको नाकामी हुई थी तो मुझे भी नाकामी होगी, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग हमारी सोसाइटी में इस तरह के हैं जो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं कि नहीं जी इसने हमने ये काम किया, हमारे साथ जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स आए, तो हम लोगों को भी बेराहवी का शिकार करें, लोगों को भी नेगेटिविटीज़ फैलाकर ये बताने की कोशिश करें कि नहीं तुम भी ये काम मत करो। और कुछ लोग तो इस तरह के हैं कि अगर उन्हें कोई मना ना भी करे तो भी वो क्या करते हैं कि दूसरे की लाइफ से ये नेगेटिविटी सीखते हैं कि नहीं उसके साथ बुरा हुआ था तो हमें भी हिम्मत हार जानी चाहिए। नहीं व्यूवर्स, आपको चाहिए कि आप अपनी हिम्मत बाअज़म रहें, हिम्मत रखें और इस बात के बारे में सोचते रहें, पॉजिटिव सोचें कि यस वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी जो है वो बंदरों की है। तो एक जो है वो चिड़ियाघर में बंदर को जो है वो वहाँ रखा गया और काफ़ी सारे बंदरों को वहाँ रखा गया और वहाँ कमरे की दरमियान की जो हिस्सा था वहाँ पर एक जो है वो केलों का गुच्छा लटका दिया गया और वहाँ पर एक सीढ़ी रख दी गई। बंदर तो बहुत खुश हो गए। बंदरों को लगा कि ठीक है हमारे लिए तो बहुत सारे केले मौजूद हैं। तो बंदर जो है वो बहुत खुश हो गए ये देख कर के इतने सारे बनानाज हमारे लिए लगा दिए गए हैं, तो हम इन बनानाज को बड़े शौक से खाएंगे। तो फ़ौरन ही एक बंदर जो है वो सीढ़ी पर चढ़ गया और उसने जो है वो सीढ़ी पर चढ़कर बनाना को तोड़ने की कोशिश की। जैसे उसने केले को तोड़ा तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया। तो जो इंतज़ामिया थी चिड़ियाघर की, उन्होंने ठंडा यख पानी उस बंदर के ऊपर गिरा दिया और उसके बाद फिर वो ठंडा पानी जो है वो नीचे जितने भी और बंदर मौजूद थे उन पर भी गिरा। इस तरह वो बंदर बनाना को तोड़ नहीं सका और वो नीचे उतर गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा एक और बंदर जो है वो सीढ़ी चढ़ गया और उसने वहाँ से बनाना को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी जैसे उसने केले को तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर ठंडा यख पानी गिर गया और उसके बाद वो सारा ठंडा पानी नीचे मौजूद बंदरों पर भी गिर गया, जो ये इरादा कर रहे थे कि हाँ हम भी ये इसके बाद अब हम जो है वो बनाना को तोड़ने के लिए जाएंगे। तो अब बंदर हैरान हो रहे थे कि ये क्या है कि जब भी हम जो है वो बनाना को तोड़ने के लिए जाते हैं, हम केले को लेने के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर ठंडा पानी गिर जाता है। तो अब जितने भी जो बाकी मंकीज़ थे वो जो है वो परेशान होना शुरू हो गए कि नहीं भाई अब हम किसी को भी जो है ना ऊपर जाकर केला नहीं तोड़ने देंगे, हमारे ऊपर बहुत ठंडा पानी गिर जाता है। इस तरह ठंडा पानी गिरने की वजह से काफ़ी सारे जो बंदर हैं वो सर्दी की वजह से कांपने लगे। तो बंदर जो है वो इसी सोच में थे कि अब जो भी चढ़ेगा तो उसको हम मारना शुरू कर देंगे। तो अचानक एक बंदर ने हिम्मत की और वो बनाना के शौक़ में, बनाना को तोड़ने के शौक़ में ऊपर चढ़ गया सीढ़ी पर। जैसे ही चढ़ा तो फिर दोबारा ठंडा पानी गिरा। तो उसने बनाना तो नहीं तोड़ा, लेकिन मीनवाइल जितने भी बंदर वहाँ मौजूद थे उन्होंने उस बंदर को नीचे उतारने की कोशिश करने के लिए मारना शुरू कर दिया और इतनी ज़ोर ज़ोर से उनको मारा कि वो बंदर ज़ख्मी हो गया और वो नीचे कहीं कोने में आकर इस तरह बार बार जितना भी वहाँ पर क्राउड था मंकीज़ का, उनमें से जो भी जो है वो ऊपर जाकर चिड़ियाघर के उस रूम में बनाना को तोड़ने की कोशिश करता था तो उसको वो जो है ना सारे मारना शुरू कर देते थे। इसी तरह जो है वो इसी दौरान जितने भी जो पहले से बंदर मौजूद थे उनमें से एक दो बंदरों को चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने वहाँ से इंटरचेंज कर दिया, उनको रूम से बाहर निकाल लिया और नए बंदर वहाँ भेज दिए। और जैसे ही नए बंदर वहाँ आए तो उन्होंने जो है वो देखा कि यहाँ काफ़ी सारे बंदर भी हैं और जो है वो ऊपर बनाना भी लगे हुए हैं। तो वो जो है वो बनाना जो है वो तोड़ने जाने लगे। तो जैसे ही वो तोड़ने गए तो उनको जो है वो बाकी बंदरों ने मारना शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा इंटरचेंज किया गया कुछ मंकीज़ को और वो भी जब अंदर आए तो उन्होंने देखा इतने सारे बनानाज हैं तो उन्होंने
बनाना को तोड़ने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही वो चढ़े तो बाकी जो जितने भी मंकीज़ थे उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। तो वो हैरान होते थे कि ये क्या है कि हम जैसे ही बनाना को तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बाकी मंकीज़ हमें ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं और हम बनाना नहीं तोड़ पाते। इस तरह वो जो है वो नीचे उतर आते थे। जब फिर दोबारा से जो है वो इंतज़ामिया ने इंटरचेंज किया मंकीज़ को, तो वो जो पहले इंटरचेंज किए गए मंकीज़ थे उन्होंने बनाना तोड़ने की कोशिश में मार खाई थी। उन्हें ये कतई नहीं पता था कि ठंडा पानी गिरता था और इस वजह से ये बंदर मार रहे हैं। तो अब उनको जो मार पड़ी थी तो उन्होंने और आने वाले जितना भी इंतज़ामिया बार बार बंदरों को इंटरचेंज करती थी तो न्यू अराइवल्स जितने जो भी नया आता था और उसको वहाँ पर मार पड़ती थी कि ये बनाना जो है आपने नहीं तोड़ना, तो वो जितने भी पुराने जो बंदर थे उन्होंने भी इसी बात पे मार खाई होती थी तो वो आगे वाले को मारना शुरू कर देते थे। बल्कि लेकिन जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी कि जो है वो बनाना तोड़ने जाते थे और जो है वो ठंडा पानी गिरता था, तो इसलिए जो बाकी बंदर थे वो एंग्री हो गए थे और इसी बात पर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया था कि बंदर जो है वो बनाना ना तोड़ने जाए ताकि ठंडा पानी ना गिरे। अब ठंडा पानी गिरना तो बंद हो गया था, फिर भी ये मारा क्यों जा रहा था और दूसरे आने वाले पहले वालों को क्यों मार रहे थे? वो कहानी जाने बगैर ही कि कोई ठंडे पानी की कहानी भी थी जो कहानी बिल्कुल मिट चुकी थी। सिर्फ ये कि उन्होंने मार खाई थी इसलिए वो आने वालों को मार रहे थे, ये देखे बगैर कि क्यों मार रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर। बस उन्हें ये पता था कि जो भी ये जो है ना सीढ़ी क्लाइंब करेगा उसको जो है वो मारना है। तो यही जो है वो स्ट्रैटेजी है जो हमारे इर्द गिर्द सोशल सोसाइटी में अपनाई गई है। सोशल बिहेवियर्स इसी किस्म के हैं कि हाँ जी, ये जाने बगैर के इनिशियली क्या हुआ था या दूसरे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो अपने बारे में भी यही अज्यूम कर बैठते हैं कि अगर वो नाकाम हो गया था तो हम भी नाकाम हो जाएंगे। अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होगा। अगर हमें मारा गया था तो उसको भी मारा जाएगा, तो और अगर उसे मारा जा रहा है तो हमें भी मारा जाएगा, और अगर हमें मार पड़ी थी तो हम दूसरे को मारेंगे, और अगर दूसरा जो है वो जो है ना हमें कुछ कह रहा है तो फिर हम इस तरह की कोई स्ट्रेटजी डाल देंगे। ये सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो हमने अपने माशरे में क्रिएट करके अपनी हिम्मत को पस्त कर दिया है। तो व्यूवर्स, आप हिम्मत मत हारें और अपने काम की तरफ पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हुए फैसले लें, और हिम्मत ना हारना ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर एक शख्स अपनी खुशियों को हासिल करना चाहता है तो क्यों ना वो कोई स्टेप ले, ना कि वो ये सोचे कि नहीं वो शख्स हार गया था तो मैं भी हार जाऊंगा, उसको मार पड़ी थी तो मुझे भी मार पड़ेगी। नहीं। और दूसरी बात कि आपको चाहिए कि आप अपने ही एग्जाम्पल से सीखें कि जो आपके साथ तजर्बा हुआ, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे समथिंग न्यू होगा, तो उससे जो आप सीखेंगे वो आपके लिए जो है वो एट द एंड जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह लेकर आएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी कहानी, मेरा टॉपिक हिम्मत ना हारना अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कहानियाँ तमाम आपको मिल सकें। काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।